इस दीपावली रहे तैयार, माँ लक्ष्मी और धनाध्यक्ष कुबेर आ रहे हैं आपके द्वार, लेकर सुख समृद्धि, कीर्ति, वैभव अपार। दीपावली एक ऐसा पर्व है जो अमावस्या की काली अंधेरी रात को भी प्रकाश पर्व में बदल देने की क्षमता रखती है। अब आप ही सोचिए कि ये पर्व क्या आपके जीवन के अभाव, अशांति, कलेश को नहीं मिटा सकती? जी हाँ, मिटा सकता है। यदि आपको भी आशीर्वाद मिल जाए, ईश्वर का मार्गदर्शन मिल जाए, गुरु का सहयोग मिल जाए, दिव्य शक्तियों का, प्रभावशाली मंत्रों का और विलक्षण सामग्रियों का, तो आप भी बदल सकते हैं अपना जीवन इस दीपावली पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। साक्षात मां लक्ष्मी को आमंत्रित करें इस अमूल्य अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश के माध्यम से और प्राप्त करें समृद्धि, शांति, सुख, सफलता पूरे वर्ष भर। इस कलश में समावेश है 27 विलक्षण सामग्रियों का। इन एक एक सामग्री को मंत्र जाप, अनुष्ठान, प्राण प्रतिष्ठा से जागृत किया है पंडित श्री माली जी के सानिध्य में विद्वान कर्मकांडी पंडितों द्वारा, ताकि आपको मिले अथाह धन, यश, कीर्ति, वैभव। तो देर किस बात की, एक क्षण भी व्यर्थ गवाए बिना आज ही अभी ऑर्डर करें दीपावली पैकेट का और इस बार रोक ही ले मां लक्ष्मी को चिरकाल तक के लिए। भगवान का संतुलन भी कितना अजीब है। 100 किलो अनाज का बोरा जो उठा सकता है वो उसे खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलते नहीं? बस एक चोट की ज़रूरत है। अगर वो चोट उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है, दिल पर लगे तो नेचर बदल जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और सूर्य के तुला राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। वैदिक ज्योतिष में वर्णित नवग्रहों में सूर्य ग्रह को राजा की उपाधि दी गई है। सूर्य अग्नि तत्व और लाल वर्ण वाला ग्रह है। यह पूर्व दिशा का स्वामी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को सिंह राशि का स्वामी माना जाता है। तो इसके अलावा सूर्य को आत्मा और पिता का कारक भी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को उच्च सरकारी सेवा और मान सम्मान का कारक कहा जाता है, और कुंडली में सूर्य की शुभ स्थिति से व्यक्ति को राजनीतिक जीवन में सफलता मिलती है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह भी माना जाता है। इसलिए यदि आपकी कुंडली में सूर्य शुभ स्थान पर है तो आप आत्मज्ञान प्राप्ति की तरफ उन्मुख हो सकते हैं। वहीं सूर्य के अशुभ प्रभाव से मान सम्मान और आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। पिता से मतभेद या आंख से जुड़ी कोई तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। वैसे तो सूर्य की संक्रांति 12 है, लेकिन इसमें से 4 संक्रांतियाँ ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें मेष, तुला, कर्क और मकर संक्रांति मुख्य रूप से है। वहीं जब तुला राशि में सूर्य के प्रवेश को तुला संक्रांति कहा जाता है। सौर मास के 2 हिस्से हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। सूर्य के मकर राशि में जाने से उत्तरायण प्रारंभ होता है और कर्क राशि में जाने पर दक्षिणायन प्रारंभ होता है, और इसी के बीच में तुला संक्रांति होती है। तो तुला संक्रांति का कर्नाटक में खास महत्व है। इसे तुला संक्रमण भी कहा जाता है। इस दिनों में अर्थात इस विशेष दिन में तीर्थोद्भव नाम से विशेष कावेरी पर एक तट पर मेला लगता है, जहाँ स्नान और दान पुण्य किया जाता है, और इस दिन से कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाता है। और इसी दिन देवी लक्ष्मी का विशेष पूजन का भी विधान है, जिसमें किसान देवी लक्ष्मी को अपनी फसल से कुछ बीज उन्हें चढ़ाते हैं और उनसे वर्ष भर अच्छी फसल पाने की प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी का परिवार से पूजन करने और उन्हें चावल अर्पित करने से भविष्य में कभी अन्न की कमी नहीं रहती। सूर्य के तुला राशि में रहने पर पूरे एक माह तक पवित्र जलाशय में तीर्थ स्थानों में स्नान करना शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठ करके सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की जाती है। वही कार्तिक स्नान भी इसी समय काल में आता है। तो आइए अब बात करते हैं इस गोचर में सूर्य से बनने वाले योगों की। आपकी जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव आपके जीवन पर जरूर पड़ता है, क्योंकि ग्रहों की चाल ही आपको अच्छा या बुरा करने के लिए प्रेरित करती है। सूर्य के तुला राशि में प्रवेश करने के साथ ही बुध के साथ युति हो जाएगी। इस युति संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले यही जान लीजिए। 19 अक्टूबर से सूर्य और बुध जब एक साथ में हो जाएंगे तो बुधादित्य योग का निर्माण होगा। बुध बुद्धि का स्वामी है, तो सूर्य प्रतिष्ठा और तेजस्विता का स्वामी है। जब सूर्य बुध एक साथ में हो जाते हैं तब इन दोनों ग्रहों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस योग से सोचने समझने की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। सूर्य अपने तेज से बुध की शक्ति में वृद्धि कर देते हैं, और बुधादित्य योग भी राजयोग कारक योग माना जाता है। अब यही ग्रहों के
स्वामी या ग्रहों के राजा सूर्यदेव 17 अक्टूबर की प्रातः 7:43 पर तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 16 नवंबर 2024 की प्रातः 7:32 तक तुला राशि में गतिशील रहेंगे। तो आइए अब जानते हैं सूर्य के गोचर परिवर्तन से होने वाले प्रभाव के बारे में। तो सबसे पहले आरंभ कर रहा हूँ मेष राशि से। आपकी मेष राशि से 7वें भाव में दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश सूर्य के प्रवेश होने से दाम्पत्य जीवन में मन मुटाव की या कटुता की उत्पत्ति होगी। जीवन साथी या संतान बीमार हो सकती है। जिनके विवाह की बात चल रही है वो हो सकता है इस समय उन्हें अड़चन का सामना करना पड़े। आपके कामकाज में व्यवधान मिलने लगेंगे। आपके बिजनेस में बाधाएं उत्पन्न होने लगेगी, पैसा फंसने लगेगा और लोग बाग कमिटमेंट करके भी पीछे हट जाएंगे। यात्राएं कष्टकारी होगी। पेट के रोग, सिर दर्द और कमर की मांसपेशियों में खिंचाव जैसी परेशानियां आ सकती है। धन हानि और मान हानि के कारण भी मन दुखी रहेगा। ऐसे में सूर्य के उपाय आपको राहत प्रदान करेंगे। सूर्य के विशेष उपाय क्या हैं वो इस एपिसोड के अंत में जाने से आपको पता चलेगा, लेकिन सामान्य उपाय फिर भी मैं यही बता देता हूँ कि आपको प्रतिदिन सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य देना बहुत शुभ रहेगा। तो आइए अब बात करते हैं आपकी वृषभ राशि की। आपकी वृषभ राशि से 6th हाउस में रोग भाव में गोचरवश सूर्य का प्रवेश होगा। अब कार्य सिद्धि और सर्व सुखों की प्राप्ति संभव हो सकती है। नए नए सामान की खरीद हो सकती है। विरोधियों की, शत्रुओं की पराजय होगी। रोगों से राहत मिलेगी, विशेषकर दर्द में। सरकारी अधिकारियों से, बड़े लोगों से मार्गदर्शन मिलेगा, फायदा मिलेगा। सेल्फ रेपुटेशन में वृद्धि होगी। रोग शोक से राहत मिलने से मन और तन दोनों स्वस्थ और प्रसन्न रहने लगेंगे। वहीं एजुकेशन में या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी यह समय बहुत शुभ रहने वाला है। जो व्यापारी गण हैं वो व्यापार विस्तार के लिए भविष्य की योजना बनाने में सफल रहेंगे। और आपको उपाय के तौर पर संभव हो तो घर पर रामायण का पाठ करें या फिर नियमित रूप से भगवान श्री राम की पूजा करें। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी मिथुन राशि से 5वें भाव में, शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश सूर्य के आने से शुभ प्रभाव में वृद्धि होने लगेगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने लगेंगे। संतान की आशा है तो आपको खुशखबरी मिल सकती है। रोजगार में मानसिक भ्रम उत्पन्न होगा। शारीरिक और मानसिक शक्ति में, क्षमता में कुछ कमी आ सकती है और या फिर आर्थिक हानि हो सकती है। स्वयं या संतान के स्वास्थ्य की चिंता सता सकती है। तो सरकारी अधिकारियों से वाद विवाद भी आपको हो सकता है। यात्रा में दुर्घटनाएं हो सकती है। स्वयं को कमजोर, असहाय अनुभव करने लगेंगे। उपाय के तौर पर छोटे भाई बहनों को लाल रंग की कोई वस्तु भेंट करना आपके लिए अच्छा होगा। वो वस्तु चाहे पेन हो सकती है, शर्ट हो सकता है या कोई टी शर्ट हो सकता है। ऐसा कुछ भी चीज़ आप ढूंढ सकते हैं जो लाल कलर की हो। तो आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी कर्क राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश होने से मानसिक और शारीरिक समस्या आनी स्टार्ट हो जाएगी और कई बार घरेलू झगड़ों के कारण सुख में कुछ कमी भी आ सकती है। वहीं जमीन जायदाद संबंधी बहुत प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इस गोचर में आपको अच्छी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाएगी। यात्रा में भी प्राय असुविधाएं ही मिलेगी। परिवार के लोग भी विरोधी हो सकते हैं और या फिर विरोधी बहुत परेशान करने लगेंगे। वैवाहिक सुख में भी अड़चनें आने लगेगी। मान सम्मान की हानि की संभावना तक बन सकती है। तो उपाय के तौर पर प्रतिदिन सुबह गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी सिंह राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। अब रोगों से राहत मिलने लगेगी। अमन, सुख, चैन जैसे शुभ फल आपको मिलेंगे और इस समय आप स्वयं को ऊर्जावान, एनर्जेटिक महसूस करने लगेंगे। सज्जनों से, उच्च अधिकारियों से मिल मुलाकात होने लगेगी। संतान तथा मित्रों से फाइनेंशियल गेन या सम्मान मिलेगा। भाई बहनों की तरक्की के आसार भी बनने लगेंगे। शत्रुओं की आसानी से हार होगी और व्यक्ति लक्ष्मी और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। इस अवधि में लोगों को प्राय उच्च पद की प्राप्ति होती है और व्यक्ति सबसे अच्छा व्यवहार करने लगता है। तो वहीं उपाय के तौर पर सूर्यदेव से शुभ परिणामों को प्राप्त करने के लिए दाएं हाथ की अनमिका जो अंगुली में 3rd वन में या रिंग फिंगर में अंगुली में लाल माणिक्य पहन सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपनी कुंडली जरूर आप विश्लेषण करा लें या अपनी कुंडली दिखा करके ही आपको माणिक्य पहनना चाहिए। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी कन्या राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। अब दुष्ट और बुरे कर्म करने वाले लोगों से मुलाकात हो सकती है। स्वयं का स्वभाव भी धोखेबाजी करने की ओर अग्रसर हो सकता है। सिर में दर्द रहने लगेगा और आंखों में इन्फेक्शन या धुंधलापन आ सकता है। व्यापार में और धन संपत्ति के सौदे में पैसा फंसने का डर लगा रहेगा। मित्रों और सगे संबंधियों से झगड़ा हो सकता है और पूरा महीना अशांति और क्लेश में व्यतीत होने वाला है या व्यतीत हो सकता है। लेकिन धन भाव में 2nd हाउस में सूर्य के आने से धन प्राप्ति के योग आपके लिए बनने वाले हैं। वहीं प्रत्यक्ष संपत्ति से भी आपको लाभ मिल सकता है।
सूर्य के उपायों से आपको राहत मिलेगी और सूर्य के उपाय में गुड़ से बनी रोटी गाय को खिलाना आपके लिए शुभ रहेगा, राहत भरा एक उपाय रहेगा। तो आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी तुला राशि में गोचर व सूर्यदेव पधार रहे और ये सूर्य की नीच राशि है। इस समय आप में अहंकार की भावना आ सकती है, पैसों का नुकसान हो सकता है, आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम या बहुत ज़्यादा थकान, पेट के रोग, आँखों के रोगों से आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है, आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो आपका अधिकतर समय बिना किसी कारण के भी व्यर्थ इधर इधर घूमते रहेंगे और कई बार आप अपने काम के हिसाब से भी कार्यवश भी अपने परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। संबंधियों से, मित्रों से, सज्जनों से झगड़ा या विवाद होने से मानसिक संताप आपका बना रहेगा, लेकिन यह समय आपके जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला भी होगा। साथ ही आपकी कार्यक्षमता और कार्यकुशलता भी आपकी बढ़ने वाली है, या ये समय आपकी कार्यकुशलता आपकी बढ़ा देगा। वही उपाय के रूप में लाल रंग का रुमाल अपनी जेब या पर्स में रखें, या लाल रंग का कोई भी कागज़ होता है उस पर अपनी विश लिख करके वो अपने पर्स में, बटुए में, वॉलेट में रख सकते हैं। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी वृश्चिक राशि से द्वादश भाव में, नाश भाव में, एक्सपेंसेस भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। अब कार्य व्यवसाय और पद प्रतिष्ठा में समस्याएं आ सकती है, नौकरी पर बात आ सकती है, वहीं खर्चा बहुत अधिक होगा, कई प्रकार की कठिनाइयाँ, मुसीबतें झेलनी पड़ सकती है, बुखार या इन्फेक्शन जैसी परेशानियाँ पैदा हो सकती है, आप पेट में गड़बड़ अधिक रहने लगेगी और पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आप इस समय चिंतित हो सकते हैं। सरकारी विभागों की ओर से अर्थात गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ओर से आपका विरोध हो सकता है। वहीं आपको आंखों में कष्ट की संभावना रह सकती है, आंखों में कोई रोग, इन्फेक्शन या प्रॉब्लम आपको आ सकती है। फ्रेंड्स का व्यवहार भी यहाँ शत्रुतापूर्ण विरोध में हो सकता है, अपमानित होने की स्थिति बनने लगती है, लेकिन विदेश जाने के मौके भी मिलने लगेंगे। ऐसे में सूर्य के उपाय आपको राहत देंगे और वहीं उपाय के तौर पर प्रतिदिन सुबह जल में लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। आइए अब बात करें आपकी धनु राशि की। आपकी धनु राशि से एकादश भाव में, लाभ भाव में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश होने से आपकी कैपिटल में वृद्धि होने के आसार बनेंगे। आपके कैरियर में भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होने लगेगी और कई प्रकार का लाभ, फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट या फिर शानदार खाना पीना, नई पोस्ट या नई नौकरी के साथ में बड़े लोगों का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मांगलिक कार्य, पूजा पाठ, अभिषेक आदि आपके घर में होंगे या आप उसमें हिस्सा लेंगे। आध्यात्मिकता और सात्विकता में वृद्धि होगी, सरकारी लोगों से सहायता प्राप्त होने लगेगी या प्रमोशन का यही सही समय है। वहीं पिताजी से भी लाभ मिल सकता है। यहाँ उपाय के तौर पर पिता का सम्मान करें और घर से बाहर निकलने से पहले उनसे बात करके उनका आशीर्वाद लेकर के घर से निकलें। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी मकर राशि से दसम भाव में अर्थात आपके कैरियर भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। अब रुपया, पैसा, हेल्थ, दोस्तों आदि का सुख प्राप्त होगा। किसी नई योजना में, नए प्रोजेक्ट में आप काम शुरू करना चाहते हैं या नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए यह समय पॉजिटिव है। नौकरी चेंज करने वालों को भी अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ये अधिकारियों और प्रतिष्ठित लोगों से दोस्ती बढ़ सकती है। सज्जनों द्वारा, अच्छे लोगों द्वारा लाभ होगा और हर कार्य में सफलता मिल सकती है। प्रमोशन या अच्छी पोस्ट मिलने के अवसर यहाँ प्रबल रूप से है। उपाय के रूप में मंगलवार के दिन मंदिर में गुड़ और काले भुने हुए चने आपको भेंट करने चाहिए। तो आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी कुंभ राशि से नवम भाव में गोचरवश, भाग्य भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। अब आपके क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र अर्थात कैरियर में यह समय बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। लंबे समय से आप मकान खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एफर्ट कर रहे थे तो इस समय आपको सफलता मिल सकती है। सरकारी योजनाओं से भी आपको कोई न कोई लाभ मिल सकता है, लेकिन वर्चस्व में, रुतबे में आपको कुछ कमी का एहसास भी होने लगेगा। झूठे आरोप भी लग सकते हैं और बिना किसी कारण के खर्च या फिर फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। ऐसे ही समय में व्यावसायिक आय में, लाभ में कमी, रोग और अशांति उत्पन्न होने वाली है, हो सकती है। घर में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। ऐसे में सूर्य के उपाय आपको बहुत राहत प्रदान करेंगे। तो उपाय के तौर पर रविवार को मंदिर में अनार का भेंट करना है या अनार का फल जो होता है वो भेंट करना है। तो आइए राशिफल के अंत में बात करते हैं मीन राशि की। आपकी मीन राशि से 8th हाउस में, मारक भाव में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश से पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ सकती है। वहीं ऑफिस में भी आपकी परफॉर्मेंस कुछ खराब रहने लगेगी, वो इफेक्ट या इफेक्टिव नहीं रहने लगेगी। कुछ लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, नौकरी पर बात बन सकती है। कुल मिलाकर के व्यावसायिक दृष्टि से यह समय आपके लिए शुभ नहीं कहा जा सकता है। शत्रुओं से, विरोधियों से विवाद हो सकता है और पाइल्स या अपच जैसे रोग परेशान कर सकते हैं। जीवन साथी को भी कुछ न कुछ कष्ट होगा और एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होने लगेंगे। बुखार
या हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। ऐसे में सूर्य के उपाय राहत प्रदान करेंगे। तो उपाय के तौर पर प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। सूर्य के दोष निवारण के कुछ और उपाय भी हैं, वो आप कर सकते हैं, जैसे नित्य सूर्य को अर्घ्य दें, भगवान विष्णु या भगवान श्री राम की पूजा उपासना करें, सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य का एकाक्षरी मंत्र ओम घृणी सूर्य नमः इसका जाप करें, या सूर्य का बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्य नमः इस मंत्र का हर दिन जब भी समय मिले जाप करना चाहिए। जो माँ गायत्री के उपासक हैं उन्हें गायत्री मंत्र सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सूर्य ग्रह की शांति के लिए आप 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। सूर्य के प्रतिकूल प्रभावों से रक्षा के लिए 12 आदित्य कवच धारण करना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। सूर्य दोष निवारण के कुछ और उपाय है, वो हर रविवार को प्रातःकाल सूर्य की होरा में अर्थात 1 घंटे के भीतर रविवार को 1 घंटे के भीतर आपको गेहूँ, गुड़, घी, तांबा, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, सोना या गाय का बछड़ा आप दान कर सकते हैं। और यही दान यदि सूर्य के नक्षत्रों में करें, जैसे कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा में करें तो और भी ज़्यादा शुभ हो सकता है। तो इन उपायों के अंतर्गत सभी वस्तुओं का एक साथ भी दान कर सकते हैं, या जो भी आपको अवेलेबल हो जाए उस 1 या 2 वस्तु का भी दान कर सकते हैं। सूर्य की कमजोरी से अपयश, हृदय रोग और हड्डियों की समस्या है तो रविवार को इन वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। स्नान के द्वारा सूर्य दोष निवारण का उपाय कैसे हो सकता है? जब गोचर में सूर्य अनिष्टकारक हो तो व्यक्ति को स्नान करते समय जल में आपको खसखस या लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान करना शुभ रहेगा। जो खसखस है, लाल पुष्प या केसर है, ये सभी वस्तुएं सूर्य की कारक वस्तुएं तथा सूर्य के उपाय करने पर अन्य अनिष्टों से बचाव के साथ साथ आप में रोगों से लड़ने की शक्ति का भी विकास हो सकता है, इम्यून सिस्टम भी मजबूत हो सकता है। तो यह था सूर्य का नीच राशि में तुला राशि में गोचर प्रवेश फल। ये आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये बताया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी इस राशिफल को, इस गोचर फल को सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार जरूर करवाना ही चाहिए, जिससे आने वाले समय की आपको झलक मिल सकती है या आने वाले जो अनिष्ट है उसका पता आपको पहले चल सकता है। तो आने वाला समय यदि अच्छा है तो आप उत्साह के साथ में काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा फायदा होगा। और वहीं अगर आने वाला समय नेगेटिव है तो आप उससे बचाव के उपाय करेंगे, सोच समझ के काम करेंगे, अलर्ट रहेंगे, उससे नुकसान आपका कम होगा, उससे भी आपका बचाव ही होगा, फायदा ही होगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क स्थापित करेंगे। आपको अपॉइंटमेंट देने से लगा करके बात करवाने तक वो जिम्मेदार रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसे में आप अपने जो भी समस्या है वो एक पेपर पे लिख लीजिए, पॉइंट में लिख लीजिए, ताकि कोई चीज़ आपसे छूटे नहीं जब आप बात कर रहे हों। और जो भी उपाय हैं वो भी लिखित में आप तक पहुंचेंगे, चाहे ईमेल से या व्हाट्सएप से। जो आपको उचित लगता है उस ढंग से आपको उपाय मिल सकते हैं और आप जो पूछना चाहते हैं आसानी से पूछ सकते हैं। समय की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आपके जो भी प्रश्न हैं उन सब का आप और मैं विश्लेषण करेंगे, डिस्कस करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे उस समस्या से निकलने के उपाय। और ये समस्या कब तक है ये भी हम पता करेंगे। आप अपने आप को ज्योतिषी नहीं बनाएं, क्योंकि आज की तारीख में इतने चैनल और इतने वो अकाउंट है इंस्टाग्राम के कि 1-1 मिनट में, सब 1 मिनट में ही वो आपकी राशिफल से उपाय बता रहे हैं। तो ऐसे में वो उपाय कैसे हो सकता है, या आपको खुद को ये सोचना चाहिए कि आपने जिसका मुंह नहीं देखा, आप जिसको जानते नहीं है, उसकी वेबसाइट पे जाकर के आप क्वेश्चन टाइप करेंगे और वहाँ से कोई स्टाफ आपको उसका आंसर दे देगा और आपका सिर्फ और सिर्फ समय खराब होगा। जो समय सबसे ज़्यादा मूल्यवान है, उस समय में आप अपनी सफलता के कई सोपान चढ़ सकते हैं, वो समय को आप व्यर्थ के उपायों में खराब करेंगे। वैदिक ज्योतिष आज भी सफल है और वैदिक ज्योतिष के उपाय आज भी उतने ही कारगर है जितने आपको कोई ज़माने में थे। लेकिन हम सब ने अपनी ज़िंदगी में इस पूजा पाठ को साइड में कर दिया है। कोई पूजा पाठ नहीं करना चाहता है, सबको रेडीमेड उपाय चाहिए। तो ऐसे में आपको खुद को सोचना है कि जो संस्कार है सनातन धर्म के, जो भी आपकी आदतें हैं, वो सब आप छोड़ करके क्या सुखी होने वाले। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक सही परामर्श आपका जीवन बदलता है, आपकी राह बदल सकता है और संभव है वो आपको सफलता की सीढ़ियों के पार पहुंचा दे। लेकिन आपको उसका एहसास होना चाहिए। जब समय निकल जाए उसके बाद में कहीं पर भी पहुंचने से कोई फल नहीं मिलेगा।
तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको समस्या आए, समस्या से व्यर्थ में फाइट मत कीजिए, उसमें से निकलने के उपाय ढूंढिए। उस समस्या को साइड में कैसे किया जा सकता है, क्योंकि आगे तो आपको बढ़ना ही है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।